घमंड होता है। अगर शिष्य बढ़ रहा है तो गुरु को खुशी होती है, मेरा शिष्य बढ़ रहा है। होती है कि नहीं? एक बाप के सामने अगर बेटा बढ़ रहा है तो बाप को बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है। आज ये कथा का श्रवण पान हो रहा है, कथा चल रही है, और कथा मालिक के पिताजी को कितनी बड़ी खुशी होगी, देखो मेरा बेटा कथा करवा रहा है, भगवान की कथा करवा रहा है, बहुत बड़ी खुशी होगी। ऐसे ही महाराज एक शिष्य को गुरुजी के प्रति खुशी होती है, गुरुजी को शिष्य के प्रति खुशी होती है। एक बात और बताते श्रोताओं, एक दिन की बात है, हरिश्चंद्र महाराज के गुरु कहने लगे, ओए मेरे शिष्य कितना सत्यवादी, न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। तब तक महाराज विश्वामित्र बोले, ओए चुपा बैठे रहो, हम जानते हैं कितने बड़े सत्यवादी हैं, तुम्हारे शिष्य कितना झूठा राजा, न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। जैसे ही इतने शब्द सुनी, जवाब दिया, का कह रहे? बोले हाँ हम सही कह रहे। उसी समय महाराज दोनों लोगों में युद्ध होने लगा, वर्षों तक युद्ध चला। अंत में आकर के महाराज दोनों पक्षी बन गए, युद्ध किया, लेकिन अंत में आए कि महाराज दोनों लोगों ने कहा क्या करना है, तो उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, हम नहीं मानते, हम तो परीक्षा लेंगे। गुरुजी कहने लगे, काम करो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा, जाओ परीक्षा ले लो जाकर के। उसी समय महाराज जैसे इतने शब्द सुने हैं, विश्वामित्र ने देर नहीं लगाई, बिल्कुल चिंता मत करो, हम परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, परीक्षा लेने के लिए चले, एक सूकर का रूप धारण किया और बगिया को तहस नहस करने लगे, बगिया को झाड़ने लगे। और जब बगिया को झाड़ने लगे, माली भाग करके गया, और जैसे ही माली भाग करके गया तो महाराज जंगा को फाड़ दिया। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, रोता हुआ चीखता हुआ चला, और माली जाए के महाराज हरिश्चंद्र बोला, प्रभु प्रभु कि तीनों बागी उजाड़ी रे, और सरकार किया सुंदरी आई थी फुलवारी, सुंदर जय सुंदरनी गई उजाड़ी, बनी दीनी जंगा हारी रे, सरकार किया आवाज लगा दी, प्रभु मेरी जंगा को फाड़ दिया और बाप को तहस नहस कर दिया। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे इतने शब्द सुने, शब्द सुनने के बाद में उसी समय महाराज हरिश्चंद्र बोले, ओए मंत्री एक काम करो, माली को पैसे दे दो और जाकर के अपनी पट्टी करवा ले जाकर के। माली कहने लगा, प्रभु हम पट्टी तो करवा लेंगे, लेकिन जो मैंने वृक्षों को एक पुत्र के समान, जिस प्रकार से माँ एक पुत्र की सेवा करती है, उसी प्रकार से मैंने की। ना ना ना, मेरे सामने ये सब बिल्कुल नहीं। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु चलो अभी। तो जवाब दिया, तुम्हें पता ना है ये कौन सा समय है? बोले कौन सा है? बोले सुनो, ये कोई गैर समय नहीं है। बोले तो? बोले सुनो ना, इस समय कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोले कौन सा समय? बोले सुनो, अरे संध्या को वक्त, अरे दुख मत दीजिए रे का हुआ कौन,
मत दीजिए रे का हुआ कौन कर दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजिए रे बाबू। काम करो जाओ बगिया में जाओ अरे रात काटो जाई रात बगिया में फिल्म जैसे इतने शब्द सुने उसी समय महाराज जवाब दिया ना 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 एक बात याद रखना अरे सवेरे हम आवेंगे अरे सवेरे हम आवेंगे अरे चौतर पाघिर बाई बाई सु कर को मारेंगे जवाब दिया मालिक जा जैसे ही सुबह होगा और तुरंत हम आएंगे सूकर को घिरवा करके मरवा देंगे। मेरे श्रोताओं और जे बताओ आप लोग कथा सुन रहे समझ में आ रही क्या ना है पीछे आप लोग बैठे समझ में आ रही है ना हम चिल्लात रहे कुछ समझ में ही ना आए। हाँ अगर समझ में आ रही तो हाथ उठाइयो तो जिन्हें जिन्हें समझ में आ रही। अच्छा तुम लोगों ने समझ में ना आ रही बातें कर ले तो समझ में कहा है कर ले जिज्जी बातें कर ले कर ले। खैर कोई बात नहीं बातें कर ले माफ करना श्रोताओं। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा मंत्री से मंत्री तैयार हो जाओ और हमें आज बगिया में जाना है। बोले क्यों बोले बगिया में मुझे जाना है सूकर को मारना है लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले शर्त क्या है बोले शर्त ये है जिसके पास से सूकर गुजर गया उसे सजा मौत दी जाएगी। माली ने कहा महाराज अगर आपके पास से गुजर गया तो बोले कोई बात नहीं तब देखी जाएगी। महाराज घोड़ा को तैयार किया और चले हैं कितनी घोड़ा में ए डरेला गाई घोड़ा को तैयार किया आगे की ओर बढ़ दिए दीनी घोड़ा में ए डरेला गाई पहुंचे बगिया मेरे राजा जाई बगिया के बीच में सूकर लेकर के गया। हरिश्चंद्र कहने लगे और मंत्री सूकर आया और सूकर महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के गुजर गया। जैसे पास से होकर गुजरा मंत्री कहने लगा प्रभु देखो ये तो तुम्हारे पास से होकर गुजर गया। उसी समय महाराज बोले कोई बात नहीं बड़े लोगों की बात एक बात और बता दे बड़े लोगों की बात न तो मोबाइल बने न खाए बने बड़े लोगों की बात है। उसी समय महाराज
वही सूकर महाराज एक संत का रूप धारण करके सामने आ गया। जैसे सामने आया, दूर से देखा हरिश्चंद्र कहने, ओ बाबा जी राम राम। बोले खुश रहो बच्चे, कौन हो तुम? बोले हम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। बाबा जी बोले दूर से लग रहे हो, आप राजा लग रहे हो। बोले बिल्कुल, दानवीर राजा हरिश्चंद्र मेरा नाम है। बोले ठीक है महाराज, मैंने आपकी चर्चाएं, आपकी बड़ाइयां हर जगह सुनी है। प्रभु मैं कुछ आस लेकर के तुम्हारे पास में आया। बोले कौन सी आस है, क्या है क्या नहीं है? जवाब दिया, प्रभु मेरे घर में एक बहुत सुंदर कन्या है, बहुत सुंदर कन्या है, और कन्या को हम विवाह करना चाहते हैं। महाराज कहीं पर गए तो किसी ने 10 लाख बताए, किसी ने 20 लाख बताए, लेकिन महाराज मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं विवाह नहीं कर सकता। हरिश्चंद्र बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? चिंता मत करो, हम तुम्हें धन दे देंगे, अपनी बेटी का विवाह कर लेना। उसी समय जवाब दिया, प्रभु